बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान कासखान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और तसव्वुर रियासत। और इस पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मारूफ आलम-ए-दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ मुझे शुक्रिया अदा करना है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से तशरीफ लाए इन तलबा का। थैंक यू कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम सब रियासत और तसव्वुर रियासत, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस्लाम का तसव्वुर रियासत क्या है। इस्लाम में रियासत का तसव्वुर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में दो मकामात पर बड़ी वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाया कि हमारा वादा है उन लोगों के लिए कि जो साहिब ईमान हैं और अमल साले इख्तियार करते हैं कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि हम उन्हें ज़मीन में खिलाफत देंगे। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान और अमल साले का नतीजा खिलाफत फिल अर्द कर दिया। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम अल्लाह पर यकीन रखने वालों को ज़मीन में इक़्तिदार और हुकूमत इख्तियार देते हैं तो वो चार उमूर पर अपनी तवज्जो मबज़ूल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। इक़ामत सलात, अदाए ज़कात, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। कुरान की इन दो आयात से ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और खुलफाए राशिदीन की अदवार, ये सब इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि इस्लाम सिर्फ मज़हब का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम मज़हब भी है और निज़ाम ज़िंदगी भी है। दूसरी बात इस हवाले से कि दुनिया में इस्लाम से पहले जो मज़ाहिब इब्राहीमी हैं, जो अदियान इब्राहीमी हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलत को फॉलो करने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, उन अदियान में अगर आप देखें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम बड़ा मारूफ है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ये भी उन अंबिया में से हैं कि जिन्होंने एक इस्लामी रियासत, एक वही पर मबनी एक रियासत कायम की और फिर उसके हुक्मरान रहे, फिर उसके बादशाह रहे, फिर उन्होंने अल्लाह के कवानीन को धरती पर नफिज किया और रब के कवानीन को खुद भी फॉलो किया और अपनी ममलकत में रहने वाले लोगों को इनफरादी और इज्तिमाई हर दो सतह पर उनसे अल्लाह के कवानीन की इत्तिबा करवाई। गोया अगर इंसानी नज़रियात और अफकार में ये रहनुमाई मौजूद है कि इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो एक घर में ज़िंदगी गुजारता है, फिर एक घर तन्हा नहीं रह सकता, चंद घरों का मजमुआ मिलकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों और तकाज़ों को एक दूसरे से ताल्लुक़ डेवलप करके पूरा करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो इंसान का खालिक है वो भी जानता है कि इंसान हैवानात की तरह पहाड़ों में, गारों में, जंगलात में तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो अपने तबी, अपने ज़हनी, अपने जिस्मानी सलाहियतों को और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है उसके लिए कि वो जॉइंट ज़िंदगी गुजारे, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारे। और जब इंसानी माशरा मिलजुल के ज़िंदगी गुजारता है तब ही उसकी फितरती, ज़हनी, मजहबी तकाज़े और ज़रूरतें पूरी होती हैं। और यहाँ जो मिलजुल के ज़िंदगी गुजारने का जो उसलूब है, जो अंदाज है, जो ढंग है, इसी से रियासत का तसव्वुर जन्म लेता है। साहब, ये तो हुआ इस्लाम में रियासत का तसव्वुर। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस रियासत में इक़्तिदार आला का क्या तसव्वुर है। इक़्तिदार आला किसके पास है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस रियासत को फैलाना है। इस सवाल की तरफ आने से पहले हमें रियासत को देखना होगा कि रियासत किसे कहते हैं। रियासत कह लें, ममलिकत कह लें, मुल्क कह लें, वतन कह लें, स्टेट,
یہ سب الفاظ ایک ہی معنی پر قائم ہیں، اور اگر آپ، کیونکہ ہم نے ریاست کا تصور اسلام کے حوالے سے لینا ہے، تو ہمیں وہ الفاظ جو ذخیرہ عرب میں یا ہمارے دینی ذخیرہ میں جو لفظ اس تصور میں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بلد، اسے کہتے ہیں قریہ، اسے کہتے ہیں مدینہ۔ گو ریاست، مملکت، ملک، وطن، یہ بھی الفاظ عربی لفظ ہیں، مگر قرآن پاک نے ان کی جگہ جو لفظ استعمال کیا وہ بلد ہے۔ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا اس تصور کے لیے، ریاست کے تصور کے لیے، وہ قریہ ہے۔ قرآن پاک نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا ان مفاہیم کے لیے۔ اب آئیے کہ مملکت، ریاست، ملک کسے کہتے ہیں؟ مملکت اور ریاست اور ملک کہتے ہیں کہ ایک خاص جغرافیہ میں رہنے والے لوگ جو اپنی ضرورتوں کی خاطر انفرادی اور اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پرامن اور عادلانہ زندگی گزارنے کے لیے جب وہ کوئی خاص نظام زندگی اختیار کرتے ہیں، جب وہ خاص زندگی کا ایک اسلوب اور ایک ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، تو یہاں سے ریاست اور مملکت کی وجود منصع شہود پر آتی ہے۔ گویا ریاست ایک ٹکڑا زمین، محدود، محدد، مخصوص، لمیٹڈ ایک ٹکڑا زمین کا، جس پر کچھ لوگ ایک خاص نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوں اور وہ اس خواہش کو لے کر آگے چلیں اور اس کے لیے عملی جدوجہد کریں، تو یہاں سے ریاست کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، اب آغاز کے بعد اقتدار اعلیٰ اور اس پہ کون لوگ ہیں جن کی حکمرانی ہے، جنہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں اور پھر ان رولز کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے؟ تو کچھ ریاستیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز اور نقطہ کمال انسانی نظریہ حیات ہیں، اور کچھ ریاستیں وہ ہوتی ہیں جن کا نقطہ آغاز رب اور نقطہ انجام اور نقطہ کمال نظام ربوبیت ہے۔ وہ ریاستیں اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے اور اسلامی ریاست کے قیام کے بعد یہ ساری جدوجہد کو اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں تو اسے آپ سیاست کہہ سکتے ہیں۔ گویا کسی ایک خاص نظریے پر ریاست قیام کی کوشش، یہ بھی سیاست ہے۔ ریاست کے قائم ہونے کے بعد، یعنی اس کا جغرافیائی حدود قائم ہونے کے بعد، اس میں نظریاتی حدود کے تعین کی کوشش کرنا، یہ بھی سیاست ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد اسلامی سیاست پر ہے اور اسلامی سیاست تصور رب سے شروع ہوتی ہے اور نظام ربوبیت پر مکمل ہوتی ہے، تو اس لیے حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلامی ریاست میں حاکم اعلیٰ یا اقتدار کا منبع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اسلامی ریاست میں حاکم اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ کی ہوگی۔ اب یہ ایک الفاظ ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، میں اس کی وضاحت چند جملوں میں کر دیتا ہوں۔